तो इस बात को भी समझने की जरूरत है ना कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा, वोट पैटर्न पे जो है हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपना फैसला जो है सुना लिया, हुकूमत बनी है। अब हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनके मुश्किलात और मुतालबे हल करें। जनाब अमरुल्लाह साहब, हमारे पार्टी के वर्करों की भी बहुत उम्मीदें हैं। 10 साल हो गए ना अब आपको सेक्रेटरीट गए हुए, 10 साल हो गए आपको किसी डीसी के दफ्तर में गए हुए। मेरी सिर्फ आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मत करना ना। 5 साल हैं हमारे पास, 1-2 हफ्ते अफसरों को भी थोड़ी आदत डालने दीजिए कि अब लोगों की चुनी हुई हुकूमत आ गई है। अब फैसले बिना लोगों की राय हासिल किए हुए सेक्रेटरीट या अफसरों के दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। मैंने पहले ही सेक्रेटरीट में अफसरों से कहा हुआ है कि खासकर जो पंचायतों के प्रोजेक्ट बने इस साल, जो ब्लॉक के बने, जो डीडीसी के बने, जिनमें लोगों के नुमाइंदों की राय नहीं ली गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे चेयरपर्सन शमशाद शान क्यों ना हो, पूजा ठाकुर जी क्यों ना हो, बाकी क्यों ना हो, हमारे एमएलए हजरात, चाहे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी हों, सजाद शाहीन साहब हों, राजू साहब हों, जावेद साहब हों, बाकी हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके उन सब कामों को आप रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या वाकई ये लोगों के मतलब के काम हैं, तब जाके ये उठने चाहिए और तब जाके इन पे अमल होना चाहिए। लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा, वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा कि वहां पे आए, जमा हों, और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा। उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहां पे जमीन की जो असलियत है उसका पता चले, और इससे फिर अफसरों को भी एहसास होगा कि यहां कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अफसरों के जरिए नहीं बल्कि यहां जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जरिए हो रहा है। इसी तरह मैं अपने मीडिया के साथियों को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि मेरी हुकूमत के तरफ से आपके साथ कोई सख्ती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आपको इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि आप मेरे खिलाफ कुछ लिखोगे। हालांकि मैं जानता हूं पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा,
मैं शायद पढ़ना या देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जमहूरियत में हम जमहूरियत को मजबूत कर नहीं पाएंगे अगर कि हम मीडिया को जो है अपना काम करने की इजाजत ना दें। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे हमारे प्रेस के साथी हैं जिनके एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन में अड़चनें डाली गई हैं, रुकावटें डाली गई हैं। इनके रजिस्ट्रेशन और वो प्रेस कार्ड जो है वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे काम ठीक नहीं होंगे वहां पे आप जरूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे दो लफ्ज तारीफ के भी अगर आप लिखें तो गनीमत होगी। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, थक गए ना। इलेक्शन लड़ लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी की, पार्लियामेंट हुए, कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना आप। मुझे उस वक्त साथी कहते थे कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं कहता था होगा, लेकिन अंदर अंदर से मैं सोचता था क्या अच्छा हो सकता है ना, अभी तो इलेक्शन हारा हूं, इसमें अच्छाई कहां होगी। लेकिन देखे ना क्या है, उस वक्त कई सारे ऐसे थे अफसर, बाकी दोस्त, जिनको लगा होगा ना खत्म, गए, मोकलियो, जाओ, नाप लो रास्ता। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज जनाब वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, कुदरत भी क्या चीज है। 5 साल एक मैसेज भी नहीं कि ना आप ठीक हो, जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे फोन देखता हूं तो सर लंच के लिए क्या खाया, 8 बजे फोन देखता हूं सर डिनर में क्या था, आपके लिए कुछ भेजूं तो नहीं, और 10 बजे रात को गुड नाइट सर, प्लीज अच्छे से सो जाइए। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग को इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम में घमंड आया, अगर हमें ये लगा कि हम अब बहुत बड़े 30 मार खान हैं और बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, जिस तरह लोगों ने आज हमें मौका दिया, खुदा ना खास्ता अगली बार लोग हमें सजा देंगे। तो पहले दिन से हमें यह तय करना है कि हम इस हुकूमत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत का अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हुकूमत हमारे लिए नहीं है, हम खिदमतगार हैं, मालिक नहीं। मालिक जम्मू कश्मीर की जनता है, हम उनके खादिम हैं। हमें सिर्फ काम करना है, लोगों के काम करने हैं आपके। और मैं इसी बात पे अपनी तकरीर जो है ख़त्म करूंगा कि हमारी 24 घंटे यही कोशिश होगी कि हम आपके मुश्किलात और परेशानियों को कम करें और आपके चेहरों पे दोबारा वो मुस्कुराहट लाएं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरों पे पिछले 6-8 साल से हम देख नहीं पाए। मैं
जनाब सदोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, अपने तंजीम के बाकी साथियों को, अपने विमेंस विंग के जो सीनियर लीडर हैं यहाँ पे, इनको, अपने यूथ, अपने पेरेंट विंग, और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे जो साथी आगे तरक्की करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दिल छोटा मत करो ना। अब हमें 5 साल का अरसा दिया हुआ है, फिलहाल हम यूटी हैं, ये भी ज्यादा देर रहेगा नहीं। हम अपने हकूक हासिल करेंगे, हमसे जो लिया गया है उसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। कोई रूठने की जरूरत नहीं है, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें मौका मिला है लोगों की खिदमत करने की, इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। मैं अपने साथियों का आज के प्रोग्राम पे और इस वालिहाना इस्तकबाल के लिए शुक्रिया करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आप सबका, जो इन 2 इलेक्शनों में आपने मेहनत की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कांग्रेस के लिए या अलायंस के लिए, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूं। और इस इलेक्शन पे कामयाबी हासिल करने के लिए आप एक एक को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीरें जो है आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शेर कश्मीर भवन से, जहां पर उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनने के बाद आज यहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ी है। लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और उमर साहब को सुनने के लिए आज बेसब्री से इंतजार जो है वो किया जा रहा था और इस समय जो है वो इंतजार खत्म हुआ है और देखते हैं किस तरह से लोगों में और किस तरह से जो है वो उमर साहब जो है वो और लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह की भीड़ है और तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शेर कश्मीर भवन से और किस तरह से इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर लोगों को संबोधित करने के बाद अब जो है वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिला है और कई नेतागण जो है वो इस वक्त यहाँ पर है और फिलहाल देखते हैं किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर साफ देखने को जो है वो मिल रही है। लेकिन वहीं पर और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कई सीनियर नेतागण जो है वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उमर साहब जो है वो इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं और तमाम तकरीर में आपने सुना किस तरह से कहा गया कि मीडिया को फ्रीडम दी जाएगी, अगर कुछ भी जो बात होगी। और फिलहाल तमाम तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शेर कश्मीर भवन से और किस तरह का जो है राजू पकड़ तो इस वक्त हम शेर कश्मीर भवन में हैं और किस तरह से आपने देखा उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे और उमर अब्दुल्ला ने जो है वो किस तरह से इन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और जो जीते हुए नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर है। पूछना चाहेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं विजिट को? विजिट को लेकर क्या कहेंगे? आज उमर साहब यहाँ पे आए, उमर साहब आए हैं सीएम बनने का, क्या कहेंगे? आज इनका यहाँ पे पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ दौरा था, पहला दौरा था। लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी वेलकम किया है, बड़े गर्मजोशी का इजहार किया है और लोगों को मुबारकबाद दी, खुशी की बात है। और ये इसमें कोई शक नहीं है, आवाम की चुनी हुई सरकार पे लोगों को काफ़ी मसरत हुई है, काफ़ी खुशी हुई है और इससे आगे चल कर के अच्छा काम भी होगा। आप देखते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार रश किस तरह से है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फोटो सेशन फिलहाल के लिए यहाँ पर शुरू होते हुए, लेकिन साफ तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से जो है वो शेर कश्मीर भवन में आज फिर एक बार जो है वो यहाँ पर रौनक देखने को मिली है। कई और लोगों से बात करेंगे, कई और चेहरे हैं
क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आज जो उमर साहब का दौरा यहाँ पे हुआ है? आपने खुद देखा उमर साहब की ज़ुबान से कैसी कैसी बातें निकली और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर जो है 5 सालों में मालामाल होगा। जो भी 15 साल से जम्मू कश्मीर के साथ हटदर्मी की गई, नाइंसाफ़ी की गई, इंशाल्लाह वो जल्द उस पर कदम उठाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा और उनकी पार्टी को जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो फिलहाल जतिंदर सिंह लकी मेरे साथ है। लकी जी क्या कहेंगे? लो लकी जी क्या कहेंगे? उमर जी आज आए, यहाँ पर मीटिंग हुई है, जनसलाब उमड़ा है, कहा जा रहा है कि सब ठीक होगा। आपने सुना ही है कि उमर साहब ने जो पिछले 10 सालों से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसके लिए उन्होंने सीधा स्टेज से एक मैसेज पास कर दिया है कि अब वो नाइंसाफ़ी इस सरकार में कतई आपको दिखेगी नहीं। जो लोगों का रोष था बिजली पानी को लेके, स्मार्ट मीटर को लेके और युवाओं को जो रोज़गार नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए जो लोगों का रोष था, उसके लिए लोगों को भी बोला गया कि आपका रोष जो था वो पोलिंग बूथ पे नहीं दिखा। अगर आपने ये चीज़ की होती तो आज पिक्चर कुछ और होती। फिर भी जम्मू ने हमें मैंडेट नहीं दिया, फिर भी हम जम्मू को बराबरी का दर्जा देंगे। डिप्टी सीएम बनाना हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, पर हमने डिप्टी सीएम इसलिए बनाया कि जम्मू को उसका प्रॉपर हक मिल जाए और जम्मू के साथ कतई नाइंसाफ़ी ना हो और जम्मू हमेशा तरक्की की ओर बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया। देखते हैं किस तरह से जो है वो यहाँ पर तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साफ तस्वीरों में जो है वो आप देख सकते हैं सबको साथ लेके चला जाएगा। डोगरा सीएम के लिए वोट दिया था आपने, डिप्टी सीएम दिया है, तो उसको कैसे देखें आप? देखिए वो बीजेपी ने कॉमनल कार्ड खेला था जिससे उनकी सीटें तो निकल गई, हुकूमत नहीं बन पाई, लेकिन उमर साहब ने अश्योर किया है कि जम्मू के हर आखिरी आदमी को साथ लेके चला जाएगा और सबके काम किए जाएंगे। फैसला दिया उसके बाद भी ये कह रहे हैं मेरे लिए हमारे लिए बराबर है। बिल्कुल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री है कि वो कभी कॉमनल कार्ड नहीं खेलते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। इससे पहले भी आज जो भी जम्मू में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो डेवलपमेंट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही हुई थी। जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव होगा मगर जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हुआ, उसे लेके क्या कहेंगे? वो वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको साथ लेके चला जाएगा। उस एक नेता को हराया है जो कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा जिनको सीएम का चेहरा पूरा घोषित कर दिया गया था। तो आपको मायूस नहीं है रविंदर रैना और सुरिंदर चौधरी की खास बात क्या है? वो खुशी है आपके अंदर कि देखिए उस नेता को हराया जिसे नेशनल कांग्रेस को आतंकवादियों की पार्टी घोषित किया था। जी, ये तो पब्लिक ने मैंडेट दिया है, फैसला तो पब्लिक ने कर दिया है, इस पर अब मेरा ज़्यादा बोलना बनता नहीं है। देखिए किस तरह से जो है वो उमर अब्दुल्ला ने आज जो बातें कही हैं, उन बातों पर अब किस तरह से खरा उतरना है। पत्रकारों को आज़ादी की बात कही गई है, मीडिया हाउसेस पर जो है वो बातें कही गई है और किस तरह से जोश अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता है, कार्यकुन है, वो इस वक्त कहीं ना कहीं एक अच्छे जोश में है और फिलहाल के लिए उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं क्योंकि उन्हें अपना कार्यकाल जो है वो संभालना है। लेकिन कई और चेहरों से भी बात करेंगे, जो चेहरे इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए स्टेज पर फिर कहूँगा, जब से सरकार बनी है तब से इसी तरह के जश्न जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तरों में मन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार जो है वो इस तरह के जश्न जो है वो बनाते हुए नजर आ रही है। कई और से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट अगर बात करें रतन लाल गुप्ता जी, उनके पास बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कई चेहरे हैं चला और देखते हैं किस तरह से जो है वो फिलहाल तमाम तस्वीरें यहाँ पर निकल रही हैं। मेरे साथ पूजा भंडारी हैं, इन्हें बात करने की कोशिश करेंगे। लाइव तस्वीरें आप शेर कश्मीर भवन से देख रहे हैं। पूजा जी किस तरह से देख रहे हैं आज उमर साहब फिर यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी मजबूती में नेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। मजबूत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी थी, आज भी है और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना ख़त्म करने की कोशिश की गई वो उतनी ही उभर के बाहर निकली है। और मुझे लगता है कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे जो अच्छे वर्कर्स हैं जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिनमें हम भी एक हैं, तो मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। और जिस तरह से आपने भी चुनाव लड़ा
और काफ़ी अच्छे मार्जिन से आपने तो टक्कर भी दी है, लेकिन कहाँ कमियाँ देखने को मिली? देखिए, कमियां हमारी तरफ से तो कोई नहीं थी, कमियां अगर थी तो उन्हीं की तरफ से थी। हाँ, जीत का उनका जो सहरा जो उनको बांधा गया वो इसलिए बांधा गया क्योंकि पूरी मशीनरी उनके साथ थी। अगर हम अपने पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, हमारे वहाँ पे बड़े बड़े 5 पावर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उनका बिल्कुल शाना बशाना साथ। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो भी उनके साथ शाना बशाना जो थे उनकी हेल्प करती रही। हमने काफ़ी बार कंप्लेंट्स करने का कोशिश किया, काफ़ी बार हमने बताया कि ये जो चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होती है बट आप कर रहे हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो था, रिएक्शन जो था उनकी तरफ से नहीं था, जिसकी वजह से जो ये लोगों का भरोसा है उमर अब्दुल्ला, क्या जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे? क्यों नहीं होंगे? देखिए, हम लोग जब ग्राउंड पे निकले थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास एक मैनिफेस्टो था जो हमारी पार्टी का था, जिसको लेके हम लोगों के पास निकले। हमने लोगों से बात की, हमने लोगों को बताया कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम आपको ये चीज़ें जो है देंगे। और मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वही पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जमात है जो लोगों के लिए बनी है, क्योंकि 10 साल से लोगों ने भी ये चीज़ बिल्कुल देख ली कि उनके साथ कौन अच्छा कर सकता है और कौन नहीं। और ग्राउंड लेवल पे जो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी वादे हम लोगों ने किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जनता? देखिए, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा कंटेस्ट था, चाहे मैं किश्तवाड़ मंडल की बात करूँ, पाडर की बात करूँ या फिर नागसनी की बात करूँ, तीनों ही खितों ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं एक न्यू फेस वहाँ पे थी। और 15 दिन के अंदर हमारा पूरा कैंपेनिंग चला। 26 को मुझे पता चला कि मुझे मैंडेट पाडर से मिल रहा है, 27 को मैंने फॉर्म फिल किया, 28 से हमारी कैंपेनिंग रही टिल 16 तक। तो 16 दिनों का जो ये कैंपेनिंग था, और 1000 वोटों से या 1200 वोटों से अपोजिशन के दिग्गज, जो कि बीजेपी कहती है हमारा दिग्गज लीडर, उसको 1200 से अगर वो जीता तो उसके लिए मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी जीत है। उसको इसके लिए संज्ञान लेना पड़ेगा कि मुझे लोगों के साथ कैसे रहना। बहुत शुक्रिया। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल के लिए जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ की जो रह चुकी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे बातचीत की। और जहाँ पर इस वक्त तमाम तस्वीरें जो है वो देखिए, फिलहाल के लिए भी जो है वो जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं। और हमारे साथ अमन जी हैं, अमन जी से खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमन जी, किस तरह से देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी का दौरा जो है वो आज यहाँ पर हुआ, सीएम बनने के बाद फिर शेर कश्मीर भवन में आज पहुँचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज आप सबने देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक लोगों के बीच में जोश, लोगों के बीच में जज्बा, और जिस चीज़ को सुनने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उमर साहब ने बखूबी वो ऐसी बातें जो लोगों के दिल के अंदर जो कुछ ख्वाहिशें थी, जो पूछना चाहते थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो दूर की और अपना मंसूबा रखा और अपनी बात रखी। और लोग खुश हैं। लोग उम्मीद करेंगे जो हमारे मंशूर में जो लिखा हुआ था, लोग चाहेंगे कि उस चीज़ को जल्द से जल्द वो अपनी मांगे जो रखें। पर मैं उनसे यही बोलूँगा, उमर साहब ने भी यही बोला कि अभी 2 दिन हुए हमें सरकार बनाए हुए, जो ये सोशल मीडिया पे ये जो बातें चल रही हैं कि इतने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे होंगे, वो हम करके दिखाएंगे। सिर्फ हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ हम हर एक जम्मू कश्मीर की वासियों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। बहुत शुक्रिया। अमन जी मेरे साथ थे, लेकिन वही तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ बाबूलाल जी भी हैं। मैं राजवीर को कहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज उमर अब्दुल्ला जी की विजिट हुई, आप भी यहाँ पर देखने को मिले। चलिए, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तमाम तस्वीरें आपने देखी, और क्या आपकी राय है वो ज़रूर बताइएगा। और शेयर भी साथ ही साथ जो है वो इस लाइव को कीजिएगा। और फिर जो है आपको कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा, किस तरह से देखते हैं उमर साहब की इस विज़िट को। और जिस तरह से जोश इस समय लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, पार्टी वर्कर्स के बीच जो है वो देखने को मिल रहा है। और उमर साहब ने भी ये कहा है कि आखिरकार जो वादे हमने किए हैं उन पर हम ज़रूर खरा उतरेंगे, और जो भी वादे किए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जो है वो पूरा करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से आज शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है वो उमर अब्दुल्ला शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं, और शपथ लेने के बाद जनता से जो है और ख़ासकर
पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी हौसला अफजाई की गई है। और जिस तरह से उमर सरकार ने अब जो वादे किए हैं, किस तरह से उमर सरकार अब इन वादों पे खरा उतरेगी, किस तरह से जो है वो इन वादों को जो मंशूर में कही गई थी अब उन बातों पे किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस खरा उतरेगी, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो अब विपक्ष भी जो है वो नज़र गड़ाए बैठे हैं। और किस तरह से उमर अब्दुल्ला अब जो सिलेंडर्स की बात की गई है उन बातों पर किस तरह से खरे उतरेंगे। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो काफ़ी खुशी जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। कई और चेहरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिमी जी यहाँ पे हैं। जिमी जी क्या कहेंगे उमर साहब की विज़िट को लेकर, लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे? उमर साहब ने बड़े पॉजिटिव संकेत दिए हैं। अब जम्मू और कश्मीर बराबर का हक लेंगे, जमहूरियत को भी बराबर का हक मिलेगा। अभी उन्होंने डिप्टी सीएम जो दिए हैं हमें जम्मू से, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जम्मू के लिए, अब डेवलपमेंट के लिए। जो लोग पहले बोलते थे कि जम्मू में डोगरा सीएम होना चाहिए, डोगरा डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो अब ये उनको जवाब मिल चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और किस तरह से देख रहे हैं जो वादे किए सब पे खरा उतरा जाएगा, सिलेंडर सरकार, काफ़ी चीज़ें हैं। ये जितने वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं ये सारे वादे पूरे होंगे, इनमें से एक भी वादा नहीं छूटेगा। मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें कही गई हैं वो सब पूरी की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं आप किस तरह से यही स्टेज है, इसी स्टेज पर जो है वो अभी किस तरह से जो तस्वीरें थी वो आपको दिखाई है और तमाम तस्वीरें जो है वो आपके सामने हैं। किस तरह का जश्न जो है वो इस वक्त शेर कश्मीर भवन में देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए और लोगों के बीच जो है वो तमाम बातें की है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा इस वीडियो को लेकर और पैगाम टीवी की खबरों को यूँ फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जल्दी से राजू के साथ जम्मू।